नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होता है वो सी लैंग्वेज के थ्रू उसका आज इंट्रोडक्शन लेक्चर के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाती है तो अभी हम सी लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों पढ़ना पड़ा, या क्यों कहा जाता है कि, या आप देखते होंगे कि कंप्यूटर साइंस का तो ये अपना मतलब कंप्यूटर साइंस वाले को तो पढ़ना ही पड़ता है, साथ साथ इसी वाले को, या फिर अगर आप बीटेक में जाइएगा तो वहाँ लगभग हर एक ब्रांच वाले को कम से कम बेसिक सी लैंग्वेज तो पढ़ाया ही जाता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा क्या है कि लगभग हर एक ब्रांच को ये चीज़ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैंने दो चार यहाँ पे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा था पॉइंट वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। मैं उसी को थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग हेल्प अस टू लर्न टू प्रॉब्लम सॉल्व। कहा जाता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो वो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो उसको सॉल्व करने का आप तरीका निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें टूल सारे रहते हैं। बस आपको अपनी कोडिंग की टेक्निक का यूज करना है और उसमें कोडिंग करना है, ठीक है। अगला है कि इट हेल्प्स टू इनहेंस आवर क्रिएटिविटी। आप सभी को पता है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तीसरा है कि इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इन्वेंशन एंड इनोवेशन दोनों वर्ड थोड़ा सा आप पहले भी फेमिलियर होंगे इन दोनों वर्ड से, यानी कि कुछ नया आप इस प्रोग्रामिंग के मदद से या कोडिंग की हेल्प से कुछ आप नया इस जो सॉफ्टवेयर का फील्ड है उसमें कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो कि आपको पता ही होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो इसमें करियर की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उनका एक बहुत ही फेमस कोट था इसके रिगार्डिंग। एक सेकेंड, हाँ, उनका एक बहुत ही फेमस कोट था प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उनका ये मानना था कि एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड शुड लर्न हाउ टू प्रोग्राम ए कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू थिंक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उनके अनुसार कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको प्रोग्रामिंग आना चाहिए या उनको सीखना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या होता है वो आपको बताता है कि थिंक, हाउ टू थिंक। ये आपको आप प्रोग्रामिंग की मदद से आप करते हैं। जाहिर सी बात, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हर एक टाइम आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आते रहता है कि कुछ नया किया जाए इसकी हेल्प से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी होता है, लेकिन उसको बेसिकली हम लोग हाई लैंग्वेज के अंदर ही रखते हैं। तो हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिया हुआ है कि लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लिखा गया है कि मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज आर कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज, यानी ऐसा लैंग्वेज जो कि मशीन के लिए स्पेसिफिक हो। अब यहाँ पे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। स्पेसिफिक कहने का मतलब ये होता है कि वो जो लैंग्वेज जो तैयार किया गया है वो किसी मशीन के लिए है, यानी लो लेवल लैंग्वेज जो यूज होता है वो किसी पार्टिकुलर मशीन के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर किसी हारमोनियम का कोई बीट है, ठीक है, अगर कोई हारमोनियम का बीट है तो उसमें पार्टिकुलर क्या किया गया है कि हारमोनियम अगर है तो उसका जो बीट है वो सिर्फ हारमोनियम के लिए तैयार किया गया है, लेकिन बीट सभी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग होते हैं। तो हर एक में जो बीट होता है सबका अलग अलग होता है, उनका बीट पर्सनली जैसे हारमोनियम का बीट सिर्फ हारमोनियम के लिए तैयार किया गया है, पियानो का जो बीट है वो सिर्फ पियानो के लिए तैयार किया है, वो स्पेसिफिक है किसी पार्टिकुलर के लिए, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो लैंग्वेज आते हैं, एक आते हैं मशीन लैंग्वेज, एक आते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो हम दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहां तक मशीन लैंग्वेज की बात किया जाए तो इतना आपका बेसिक क्लियर होगा कि ह्यूमन जो होता है वो ना ही मशीन की लैंग्वेज समझता है और मशीन ना ही ह्यूमन की लैंग्वेज समझता है। यानी कि आपको पता होगा कि मशीन बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और ह्यूमन आप जानते हैं मतलब जो भी लैंग्वेज ह्यूमन के समझने लोग योग्य होता है। यानी कि बेसिकली ऐसे कह सकते हैं ह्यूमन मशीन लैंग्वेज तो नहीं ही समझता है और मशीन बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं ही समझता है।
तो अब इसको अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाए, तो अगर मान चलिए आप इंडियन है और सामने वाला कोई चाइनीज बंदा है या फिर अफ्रीकन बंदा है जिसका लैंग्वेज आपके लैंग्वेज से डिफरेंट है, तो जब आप दोनों इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो ना आप उनको अपना जो आपकी जो डाटा होगी वो अपना उनको उनके पास पहुंचा पाएंगे, वो ना आपका डाटा वो अपना डाटा आपके पास पहुंचा पाएंगे, आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। हाँ, कन्वर्सेशन इस मतलब अगर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ट्रांसलेटर कोई मतलब ऐसे व्यक्ति की हेल्प लिया जा सकता है जिनको दोनों लैंग्वेज आते हो, तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम वही है कि मशीन लैंग्वेज क्या हो गया कि जो 0 और 1 के फॉर्म में रहे, जो कि मशीन के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अगला है कि असेंबली लैंग्वेज। आप सभी को पता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत ऐसा लैंग्वेज यानी कि जिसमें हम लोग लिखते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड वगैरह यूज किया जाता है जो यूजर को समझने में आना चाहिए। जब आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे, चाहे अगर आपको तो सी ही सीखना है तो बेसिकली आप सी में ही कोडिंग कीजिएगा, तो वो जो होता है आप क्या इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा, आप तो 1 और 0 के फॉर्मेट में नहीं कीजिएगा, आप जो यूज कीजिएगा वो फॉर्मेट कौन सा रहेगा, वो इंग्लिश लाइक वर्ड रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। इसमें लिखा भी है कि यूजर राइट द प्रोग्राम यूजिंग लाइक एज इंग्लिश लाइक वर्ड्स, जिसको कंप्यूटर की भाषा में नेमोनिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इस लैंग्वेज को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अगला है कि हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि वो मशीन या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या होता है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी इसको क्या पोर्टेबल है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस डिवाइस में भी काम करेगा, दूसरे डिवाइस किसी मशीन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आपके पास अगर सोर्स कोड है तो आप इस पीसी में भी चला सकते हैं, दूसरे पीसी में भी चला सकते हैं। बेसिकली इसका ये है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मशीन क्या हो, ये इंडिपेंडेंट होता है। वहां पे क्या था ना, वो मशीन डिपेंडेंट था, और ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत दो इंपोर्टेंट टर्म आते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसका मतलब एक शो भी करूंगा कि अंतर क्या होता है, थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। इसमें क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान चलिए आप अगर मान चलिए हिंदी जानते हैं और आपका साथी इंग्लिश जानता है, आप दोनों में से ना आपको इंग्लिश आती है ना उनको हिंदी आती है, तो बीच में आप क्या यूज कर सकते हैं, आप तीसरे बंदे की हेल्प ले सकते हैं जिसको हिंदी भी आती हो इंग्लिश भी आती हो। आप इसको इसी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है कि तीसरा बंदा हो गया। ठीक है, वो क्या करेगा कि आप जो लिखे हो इंग्लिश में असेंबली लैंग्वेज या फिर आप जो सोर्स कोड लिखते हो उसको क्या करेगा, वो मशीन के समझने के लायक बनाएगा, नहीं उसको वो बाइनरी में चेंज करेगा। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो मैंने आपको बता दिया दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। दोनों का काम एक ही है लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सोर्स कोड आप लिखते होंगे, मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। तो जो आप सोर्स कोड लिखते हैं उसको क्या करता है, वो एक ही बार में पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा। जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा यानी इसको ऑब्जेक्ट फाइल जिसको मशीन लैंग्वेज मशीन कोड बोलते हैं उसमें जब वो चेंज करेगा तो सारा का सारा कोड एक साथ पढ़ेगा और उस एक ही बार में वो आपको बता देगा भैया देखो ये 15 नंबर लाइन पे एरर है, 17 नंबर पे एरर है, 19 नंबर पे एरर है। इससे क्या होगा, आप एक ही बार में सारा एरर दूर कर लीजिएगा और आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक साथ नहीं करता है, ये स्टेटमेंट वाइज करता है। ये एक लाइन पढ़ेगा, अगर वो लाइन सही है तो उसको वो मशीन कोड में चेंज करेगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरे लाइन पे आएगा। तो ये स्टेटमेंट वाइज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम एक तरह से अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि कंपाइलर जो होता है वो इंटरप्रेटर के मुकाबले थोड़ा सा फास्ट होता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो एक दो पॉइंट जो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट हमें लगा वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इसमें जो मैंने आपको बताया था सेम चीज मैंने लिखा भी है कि इंटरप्रेटर रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड कन्वर्ट्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इंटरप्रेटर क्या होता है, आपका प्रोग्राम का जो प्रोग्राम जो आप लिखते हैं उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, जिसको हम मशीन कोड भी कहते हैं। डॉट ओ इसका मतलब डॉट ओ इसके लास्ट में लगा रहता है, इसका हम कह सकते हैं एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट ओ है। लेकिन कंपाइलर क्या है, वो पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड करेगा और वो उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, यहाँ पे आप देखे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स ए ट्रांसलेटर। मैंने आपको बताया था, जाहिर सी बात है आप जो लिखते हैं वो आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं, आप इंग्लिश वगैरह यूज करते होंगे कोडिंग करने के लिए, लेकिन वो मशीन को समझ में नहीं आती है। तो बीच में हम लोग एक कह सकते हैं कि बीच में हम लोग करी का काम करते हैं, वो जोड़ने का काम करता है।
मशीन और ह्यूमन को जोड़ने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है और इंटरप्रेटर करता है। बेसिकली ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार पढ़ेगा, उसको मशीन कोड में चेंज करेगा और जहां एरर होगा वो आपको शो कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा। एक लाइन पढ़ा, अगर उसमें कुछ एरर आया तो वो क्या करेगा? आपको शो करेगा। अगर वो लाइन में एरर नहीं आया तो वो एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो दूसरी लाइन में जाएगा। दोनों करते हैं लाइन बाय लाइन ही है, लेकिन वो एक ही बार में पूरा करता है कंपाइलर, लेकिन ये क्या करता है? एक बार में नहीं, ये एक वन लाइन बाय लाइन करता है, यानी कि स्टेटमेंट वाइज करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था ये था। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सी लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल क्या है या कहाँ से आया था, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका ओवरव्यू था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों जानना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कितने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगी। धन्यवाद।